कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 जनवरी से नाफिज होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट की जाएंगी। राना जावेद नुमाइंदा जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं। राना, बताइएगा कौमी जो सूबाई असेंबली में कब तक पेश किया जा रहा है कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये बिल? आज बिल्कुल वज़ीर सिंध सैयद मौदूद अली शाह की ज़रूरत सिंध कैबिनेट का इजलास हुआ। 5 नुकात पर ये 5 घंटे से जिसकी मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे पहले वज़ीर आला सिंध ने 2 साला NFC की जो निगरानी की रिपोर्ट है वो पेश की। उसके बाद जो सबसे अहम एजेंडा था इसका कैबिनेट का वो ये था कि सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो मंजूर करवाया गया है और सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये इनकम टैक्स बिल जो है जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा, जिसके मुताबिक जो है लाइफ स्टॉक का जो महकमा है वो इसमें शामिल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी और आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जो लोग अपनी अराजी को छुपाएंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर जो ज़रूरी टैक्स है वो 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़रूरी आमदनी के मुख्तलिफ स्लैब्स बनाए गए हैं जो 150 मिलियन से लेकर 200 बिलियन तक और फिर 200 से 250 से 300 बिलियन तक जो मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उनके हिसाब से इस पर टैक्स लगाया जाएगा। और ज़रूरी आमदनी IMF से इसके साथ ही CM ने शिकवा भी किया कैबिनेट के सामने के वफाकी हुकूमत को IMF से बात करने से पहले सिंध हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा वफाकी हुकूमत से इससे मुतालिक बात करूंगा। साथ उन्होंने यही बताया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी और गंदम, चावल और जो दीगर अजनास है वो महंगी हो जाएगी, लेकिन मुल्की मफाद में हम इस टैक्स की जो है मंजूरी दे रहे हैं। और अब ये कैबिनेट से मंजूर होने के बाद अब से थोड़ी बाद जब सिंध असम्बली के इजलास में ये पेश कर दिया जाएगा, जहां से कसरत राय की बुनियाद पर तवक्को है कि ये मंजूर कर लिया जाएगा। आज ही मंजूर किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया राना जावेद आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। इस वक्त 7वां NFC अवार्ड 2010 से चल रहा है। वफाक सूबों को डिविजनल पूल से शेयर्स के मुताल्लिक़ फंड्स मुंतकिल करती है। डिविजनल पूल में इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स और कस्टम्स शामिल हैं। सिंध को 2022 में 498 बिलियन रुपए मिले थे। NFC अवार्ड के 3 साल के बकाया जात 77.16 अरब रुपए मिल चुके हैं।